चमनप्रीत, कल खबर आई कि एनएसडब्ल्यू ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं अपने कार्यक्रम में, वीजा प्रोग्राम में। वो सबसे पहले अगर आप संक्षेप में बता सकें कि वो बदलाव क्या हैं? जो अनाउंसमेंट कल आई वो कईयों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर चुकी है। तो सबसे पहली जो अनाउंसमेंट कल आई वो 190 वीजा के रिगार्डिंग थी। मैं एट द बिगिनिंग ही जो हमें सुन रहे हैं उन्हें बता देना चाहूंगी कि ये 491 वीजा को अप्लाई नहीं करती है एंड इट ओनली अप्लाइज टू 190 वीजा। तो जो 190 वीजा लेने के लिए एप्लीकेंट्स होपफुल हैं, उन्हें इन रिक्वायरमेंट्स पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। न्यू साउथ वेल्स ने एक नई कैटेगरी जो ऑफशोर कैटेगरी है वो इंट्रोड्यूस की। तो अभी तक ड्यू टू कोविड न्यू साउथ वेल्स ऑफशोर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कल के अनाउंसमेंट के बाद अब ऑफशोर एप्लीकेंट्स भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अब 190 के अंदर दो कैटेगरीज हो गई, ऑनशोर एंड ऑफशोर। तो बात करते हैं ऑनशोर एप्लीकेंट्स की। तो जो एप्लीकेंट्स ऑलरेडी ऑन शोर है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है न्यू साउथ वेल्स से 190 ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो करंटली न्यू साउथ वेल्स में रह रहे होने चाहिए फॉर द पास्ट 3 months एटलीस्ट, या फिर रह रहे हैं फॉर लेस देन 3 months एंड और वर्किंग इन देयर क्लोजली रिलेटेड नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और मिनिमम ऑफ 20 hours। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद इनकी जो लिस्ट है वो अप्लाई करती है। ऑफशोर कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले तो उन्हें ऑफशोर होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 months। तो अगर यहाँ से कोई 1 महीने पहले वापस गया तो वो इस क्राइटेरिया के लिए या इस कैटेगरी के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो जो भी ऑफशोर है एप्लीकेंट्स फॉर एटलीस्ट 3 months वो या जो कभी ऑस्ट्रेलिया आए ही नहीं वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। और उनकी ऑक्यूपेशन जो है ऑफशोर लिस्ट, जो न्यू साउथ वेल्स की ऑफशोर लिस्ट है उसमें होनी चाहिए। एक और नई जो बहुत ही कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट जो न्यू साउथ वेल्स ने इंट्रोड्यूस की है वो है कि कुछ ऑक्यूपेशंस उस लिस्ट पे जो उनकी 190 की लिस्ट है उस पे उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की है। वो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो कहते हैं कि जो एप्लीकेंट्स ऑन शोर है या जो ऑफ शोर है और उस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं या उनकी स्किल असेसमेंट उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है तो उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस का कॉलम बनाया है। अगर वहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो भले ही वो लोग ऑफशोर हो या ऑन शोर हो उन्हें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और एक चीज न्यू साउथ वेल्स ने जो क्लैरिफाई की है कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करती है सभी ईओआईज को रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट हैज बीन सबमिटेड। कल जब अनाउंसमेंट आई उसके पहले जो ईओआई सबमिट की गई है उन पे भी ये रिक्वायरमेंट अप्लाई करती है। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो गया है कि हम 1 साल पहले, 2 साल पहले मूव हुए एनएसडब्ल्यू में इसलिए कि यहाँ वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी और अब ये रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई है तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ मूव होना वेस्ट हो गया। हाउ फैक्चुअल इज दैट? विवेक, ये अगर हम चीज को देखें इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। मैं अपने हमेशा जो वीजा होपफुल्स है उनको ये कहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आप उसको ग्रैब करो रादर देन यू नो बीइंग रिमोर्सफुल अबाउट व्हाट कुड नॉट हैव हैपेंड। तो अपॉर्चुनिटी तो अभी भी सामने है। कोई चीज कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो अपॉर्चुनिटी किस अब है, अब कहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाई करती है वो है हमारा 491 वीजा। तो अगर कोई एप्लीकेंट न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए वहां मूव हुए हैं तो उनके पास अभी भी और उस ऑक्यूपेशन पे जैसे कि शेफ हो गए या अकाउंटेंट्स हो गए 3 years की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है और वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो वो सर्टेनली 491 वीजा को देख सकते हैं। तो 491 की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। वो ही 3 कैटेगरीज है, लिस्ट है
और हर एक रीजन की अपनी लिस्ट है, और अगर उन कैटेगरीज में वो फॉल करते हैं और उन रीजन्स में वो क्वालिफाई करते हैं तो वो सर्टेनली ROI 491 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या है 491 की? सबसे पहली कैटेगरी जो सबसे प्रेफर्ड कैटेगरी है वो है लिविंग and working in a closely related occupation in regional New South Wales। तो जो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर अकाउंटेंट्स की जरूरत है, उस ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है, तो अगर कोई उस एरिया में ऑलरेडी रह रहा है और काम कर रहा है एज एन अकाउंटेंट, रिक्वायरमेंट है 12 महीने की, 20 आवर्स पर वीक की, अगर आप वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो मोस्ट सर्टेनली आप वहां से 491 के लिए एलिजिबल है। सेकंड क्राइटेरिया इनका है, सेकंड स्ट्रीम जो इनकी है वो है recently completed study in regional New South Wales। and third जो कि सब थर्ड स्ट्रीम जो है जो सभी स्टेट्स के लिए ओपन है, that is skilled in an occupation that is required in regional New South Wales। allocations क्या होंगी वो कहना बहुत ही मुश्किल है, however 491 अभी भी ओपन है। जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 190 के लिए आए हैं। तो Okay. अगर जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनके साथ डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो कुछ पॉपुलर ऑक्यूपेशंस के बारे भी कमेंट करना चाहूंगी जो 190 में जिनके लिए एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ऑन शोर कैटेगरी with experience requirements। abhi at the moment some popular occupations are accountants, auditors, business and system analysts, software and application programmers, ICT security specialist, computer network programmers, testing engineers, chefs हो गए, cooks हो गए। अभी भी कई कैटेगरीज हैं ऑन शोर जो और कई ऑक्यूपेशंस हैं ऑन शोर जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, लेबोरेटरी साइंटिस्ट हो गए, नर्सेज हो गई, टीचर्स हो गई, सोशल वर्कर्स, हेयर ड्रेसर्स एटसेट्रा। ऑफशोर में भी कई ऑक्यूपेशंस हैं जिन्हें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि इंजीनियर्स, टीचर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, which are very similar to the onshore categories। तो most certainly there are opportunities for some। कुछ applicants के लिए competition कम हो जाएगा, कुछ के लिए बढ़ जाएगा, but opportunity अभी भी area में है। So कुछ ही occupations ऐसे हैं जिनके लिए 3 years की requirement, experience की requirement है, ऐसा बाकी सबके लिए नहीं है। Most certainly। So even onshore, offshore, जो experience है वो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर के लिए है। तो जिस जो न्यू साउथ वेल्स की 190 की लिस्ट है, अगर उसमें एक्सपीरियंस में टिक है, भले ही आप ऑनशोर हो या ऑफशोर हो, तो उस कैटेगरी में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। द ओनली डिफरेंस इज ऑफशोर से आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ऑफशोर वाली कैटेगरी में भी टिक हो। तो अगर आप ऑफशोर है तो ऑफशोर कैटेगरी में भी टिक होना चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस में टिक है तो मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस में टिक नहीं है तो मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाउएवर ऑनशोर भी कई कैटेगरीज हैं और कई ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो हर इंसान को पहले देखना चाहिए कि उसका ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, उसके बाद ऑफशोर ऑनशोर अवेलेबल है, और फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत है या नहीं। एब्सोल्युटली। और जो जिनको रिक्वायरमेंट, जिन्हें 3 साल की रिक्वायरमेंट अप्लाई करती है और वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो जो ऑल्टरनेटिव माइग्रेशन प्रोग्राम्स हैं उनको भी देख सकते हैं, जैसे कि 491 वीजा प्रोग्राम। सो सर्टेनली ऑप्शंस कई हैं। क्या ये कहना जायज होगा चमन की ये एक और कोशिश है 491 को पुश करने की? विवेक, इस पे मोस्ट सर्टेनली एक
इंसान की टेंडेंसी होती है कि जब कुछ चीज आसानी से मिल रही होती है तो वो सर्टनली उसकी तरफ जाता है। तो अपटेक ऑफ द 190 प्रोग्राम हैज बीन मच मोर ऑलवेज, एंड सिमिलरली न्यू साउथ वेल्स का जो प्रोग्राम था वो डिफरेंशिएट नहीं करता था। तो मोस्ट सर्टनली 190 काफी अट्रैक्टिव था उनके लिए। तो जो नया प्रोग्राम आया है वो सर्टनली टफर हो गया है 190 के लिए, और 491 is it was so most certainly it is a trend to make sure कि 190 का भी अपटेक सिमिलर हो। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए चमन। धन्यवाद विवेक।